आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट। यहाँ समूह गान की प्रतियोगिता चल रही है। एक एक करके बोलो। ठीक है। मैं बोलता हूँ। देखिए चालू जी, पांडे जी, हम लोग चोरी करने नहीं गए थे। अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए इंस्पेक्टर पवार ने बिल्कुल सही देखा है कि हम लोग वो बंगले की दीवार फांद के अंदर गए जरूर थे, लेकिन हम चोरी करने नहीं गए थे। नहीं, चोरी करने नहीं गए थे भाई। बंद बंगले के दीवार को कूद कर हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे थे आधी रात को ना। नहीं पांडे जी, हाई जंप की प्रैक्टिस थी। हम लोग वहाँ पे नींबू लेने गए थे। नींबू लेने शरीफ इंसान सब्जी वाले के पास जाता है। गए थे पांडे जी, सब्जी वाले के पास ही गए थे। लेकिन वहाँ हमें नींबू नहीं मिले। नींबू नहीं मिले तो किसी के घर के दीवार कूद कर चोरी करोगे? नहीं, दरअसल पांडे जी बात यह है कि रोज रात को हम लोगों को नींबू सोडा पीने की आदत है, और जब हम लोग सोडा की दुकान पे गए तो वहाँ नींबू खत्म हो गए थे, तो हम लोग नींबू लेने के लिए निकले थे। और नींबू के बिना सोडा मतलब सांभर के बिना इडली, बिना जलेबी का फाफड़ा, बिना मक्खन के परांठे, बिना पूरन की पोड़ी, जैसे बिना करेले का मेरा भोजन। आपका कुछ है तो आप भी बोल दो। है, लेकिन वो इन लोगों के साथ मैच नहीं होगा। नहीं, बोलो तो सही, देखते हैं ना मैच होगा कि नहीं। बिना नींबू के सोडा मतलब बिना शादी का कुंवारा इंसान। नहीं, मैच नहीं होगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि मैच नहीं होगा। नहीं, मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, मैच हो गया तो ठीक है। सॉरी, हाँ, आपसे जबरदस्ती बुलवाया मैंने। सर, ये लोग नींबू वाली कहानी बनाकर हम लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कहानी कौन बना रहा है? हमारे पास सबूत भी है। देखो, मेरे पास नींबू भी है। देखिए, ये देखिए। इनके पास नींबू है और हमारे पास नींबू नहीं है। लोगों के पास इतने नींबू का स्टॉक है और हमारे पुलिस स्टेशन में एक नींबू नहीं। सॉरी सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलो। इतने लोग बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए। ऐसे लोग मार्केट से नींबू चुरा लेते हैं, इसलिए मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। देखा चालू जी, पांडे जी, देखा 8 लोगों के 8 नींबू। तो इससे साबित होता है कि भाई हम बेगुनाह है। तो हमको प्लीज अभी बाइज्जत बारी कर दीजिए। जेठालाल, एक जानकारी दूं, बारी नहीं बरी होता है मेरे भाई। वो जो भी होता है चालू जी, पांडे जी समझ गए ना आप? नहीं जेठालाल, तुम्हारी कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम 8 लोगों के 8 नींबू हैं, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ 7 लोग हो। I'm right? हाँ, तो वो अब्दुल को भी गिना ना। अब्दुल जो सोडा बेचता है वही ना? हाँ, वो। अरे वाह, वो सोडा बेचता भी है और पीता भी है। हाँ। उसके पैसे कौन चुकाता है? उसके सोडे के पैसे कौन देता है? खुद या आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो? अरे यार छोड़ो, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? इसके से क्या लेना देना उसका? सॉरी, हमारी गलती हो गई। अभी आपको तो पता चल गया ना कि हम बेगुनाह हैं। तो प्लीज अभी हमको बाहर निकालो, हमको छोड़ दो ना प्लीज। देखो जेठालाल, ये पुलिस स्टेशन हमारा है। यहाँ हम तय करेंगे कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है। ये 8 नींबू से कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है जब आप लोग दीवार कूद रहे हो तब ये 8 नींबू तुम्हारे पास ही हो। अरे अगर हमारे पास पहले से नींबू होते तो हम बंगले में जाते ही क्यों? हमने कोई चोरी नहीं की है चालू जी, पांडे जी, और आपको जान के खुशी होगी, इस नींबू के हमने पैसे भी दिए हैं। तुम लोगों ने नींबू के पैसे दिए? किसे? नींबू के पेड़ को। नींबू के पेड़ को? जी। सुषमा, जरा पानी देना पेड़ को। तो तुम लोगों ने नींबू के पैसे पेड़ को चुकाए? जी। 30 रुपए पांडे जी, 30 रुपए।
एक्चुअली क्या है, 10 रुपए के 3 नींबू के हिसाब से नींबू के होते हैं एक्चुअली 26 रुपए 66 पैसे, लेकिन हमने 3 रुपए 34 पैसे एक्स्ट्रा वहां पे रखे, ये सोच के कि हम लोग मालिक को बिना बताए ले रहे हैं ना नींबू, इसलिए टोटल 30 रुपए रखे। मान लेते हैं इंस्पेक्टर साहब नींबू के पेड़ है। आप लोग नींबू के पेड़ के पास गए और आप लोगों ने कहा कि नींबू के पेड़, हमें नींबू चाहिए। पेड़ ने कहा भाई ले लो, लेकिन 30 रुपए लगेंगे। आप लोगों ने 30 रुपए दिए और नींबू के पेड़ ने आप लोगों को 8 नींबू दे दिए और कहा थैंक्स फॉर नींबू शॉपिंग। बराबर? क्या बात कर रहे हैं पांडे जी, पेड़ थोड़ी बोलेगा। जब पेड़ पैसे ले सकता है तो पेड़ बोल क्यों नहीं सकता? नहीं पांडे जी, कहने का मतलब है कि हमने पेड़ के चरणों में वो पैसे अर्पित कर दिए। बस बहुत हो गई तुम्हारी ये नींबू की पेड़ की कहानी। तुम लोगों को बेगुनाही के कुछ और सबूत देने होंगे। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप तो हम लोगों को जानते हैं ना, हमको क्या जरूरत है किसी के भी घर में जाकर चोरी करने की। मिस्टर अय्यर, कानून की आंखों के सामने पट्टी बंदी होती, वो कुछ नहीं देखता, ना दोस्त ना रिश्तेदार, सिर्फ सबूत देखता है। सबूत है। क्या है? उस पेड़ के चरणों में हमने सिर्फ 30 रुपए ही नहीं रखे, एक चिट्ठी भी रखी है। चिट्ठी मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है सक्सेना साहब के नाम कि भाई आपके घर से हम बिना अनुमति के नींबू लेके जा रहे हैं, इसलिए 30 रुपए वहां रख रहे हैं। वो चिट्ठी वहां सबूत है। अब भी वो पेड़ के पास 30 रुपए और वो चिट्ठी होगी। हो गया क्या भाई? और पांडे जी, यही बात हमने इंस्पेक्टर साहब को भी बताई थी, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। ऐसी बेतुकी बातों पर कौन ध्यान देता है सर? अरे बेतुकी। देखिए इंस्पेक्टर पांडे जी, हमने वहां पर पैदों के साथ में लेटर रखा है, आप एक बार चलकर तो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है। हम एक बार उस बंगले के नींबू के पेड़ के पास चलेंगे। अब तुम लोगों की लिखी हुई चिट्ठी और वो पैसे मिल गए तो आप लोग बेगुनाह साबित हो जाएंगे। अगर वो चिट्ठी और पैसे नहीं मिले तो तुम सबको मैं ऐसे एक करूंगा और इसे निचोड़ के नींबू शरबत बना के पी जाऊंगा। निकालो इन सबको बाहर निकालो। चाचा जी, पूरा स्वीट होम। हाँ। लगता है ये बंगला काफी टाइम से बंद है। ऐसे बंगले में आधी रात को नींबू लेने घुस गए ये लोग, कुछ अक्ल ही नहीं। अब्दुल भाई, अंदर देखिए ना। हाँ, अभी देखता हूँ। मैं यहाँ से देखता हूँ। दिखा कोई दिखा? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। अरे चाचा जी, कंपाउंड एकदम खाली है, अंदर कोई नहीं है। लेकिन अब्दुल भाई, उन्होंने तो कहा था ना वो लोग यहाँ आने के लिए निकले हैं। हाँ, शायद उन्हें यहाँ भी नींबू नहीं मिले होंगे तो वो कहीं और गए होंगे नींबू ढूंढने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मने मालूम छो वो लोग किधर गए हो। कहाँ? रोशन ने चौक्कस सबको लेकर पार्टी शार्टी करने का प्लान बनाया होगा। न्यू ईयर की पार्टी में उनका पार्टी शार्टी का प्लान चौपट हो गया ना, तो पक्का उन लोग ने अभी पार्टी शार्टी का प्लान बनाया होगा। रुको रे, भरोसा नहीं इन लोगों का। चलो सब लोग सोसाइटी चलते हैं। आने दो उनको सोसाइटी में, फिर देखना मैं उन सबका क्या हाल करता हूँ।
बंगले की दीवार से कूदते हुए इन लोगों को पकड़ा। अच्छा, किसका बंगला है ये? सक्सेना साहब। हाँ पांडे जी, यहीं से हमने नींबू लिए थे। हाँ वो क्या पेड़ दिख भी रहा है। आओ यारो, कूद के उधर वापस चलते हैं। हाँ चलो। आइए चालू जी, ये सबसे छोटी दीवार है, यहाँ से हम लोग कूद के गए थे। छोटी जरा मदद कर। हाँ सोडी, जैसे तूने हमको मदद की थी ना, वैसे हाथ दे के वो कूदने में, उसी तरह से पांडे जी को भी मदद कर दे ताकि वो भी कूद सके। हाँ पांडे जी आइए। हाँ इनको क्या मदद की जरूरत है, इनको तो ट्रेनिंग में सब सिखाते हैं ना, ऐसा कहाँ से कैसे कूद के जाना वगैरह। मुंबई पुलिस किसी के घर में दीवार कूद कर नहीं जाती। तो फिर हम बंगले के अंदर जाएंगे कैसे? बंगले का हम दरवाजा खोलेंगे फिर अंदर जाएंगे। सक्सेना साहब को आप जानते हैं? शिशुपाल। यस सर। मास्टर की से दरवाजा खोलो। ओके सर। आइए पांडे जी, हम बताते वो नींबू का पेड़ कहाँ पे। आइए 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 इधर इस तरफ। नींबू का झाड़ है जिसमें हमने नींबू चुराए थे और मतलब लिए थे। आप लोग सबूत। ये वो पेड़ है, मैंने यहाँ चिट्ठी रखी थी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे मैंने। क्या हुआ? क्या है मेहता साहब? चिट्ठी नहीं है वहाँ पे, मैंने यहीं रखी थी चिट्ठी। क्या? चिट्ठी अरे कहाँ गई चिट्ठी? ये तो रखी थी। हाँ ये इधर ही तो थी। इधर ही थे भाई। हाँ, चिट्ठी कहाँ गई? अरे मैंने यहाँ बैठ के ऐसे लिखी और ऐसा। रखी होगी तब मिलेगी ना। अरे नहीं कसम से पांडे जी हमने रखी थी यहाँ पे। 30 रुपए भी रखा था, इधर ही रखी थी। तो क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये लो, पैसे भी गए और चिट्ठी भी गई। मैं तो पहले से मना कर रहा था, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ये सोडी ने खामखा सबको उकसाया था। ओ पप्पू, पर तेरे को इतना ही डर लग रहा है तो तेरे को आने नहीं चाहिए था ना। एक दिन बगैर बगैर डाल दो जाओ। आधी रात को नींबू के पेड़ के सामने मैं तुम लोगों की बहसबाजी सुनने नहीं आया। केस को सॉल्व करने आया। जैसे कि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, कानून अंधा होता है और एक ही भाषा समझता है, सबूत की भाषा। यहां पर सारे सबूत तुम लोगों के खिलाफ है। तुम लोग रंगे हाथ इस बंद बंगले की दीवार को कूदते हुए पकड़े गए हो। तुम लोगों के बचाव के तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम लोग, प्लीज हमारी मदद करो। चलो पांडे जी, मिल गया सबूत, वो देखिए। हाँ। अरे वो पेड़ पे। क्या है पेड़ पे? अरे वो देखिए कौन बैठा है। वहां तो एक टहनी है। अरे ऊपर वाली टहनी पे देखिए। अरे वहां तो एक कबूतर बैठा हुआ है। अरे भाई, आप क्यों रात को जाग रहे हैं? दिन भर हुड़ हुड़ करके उड़े होगे, थक गए होगे, आराम कर लो। जागने के लिए हम लोग हैं ना, टेंशन मत लो आप। जाओ उड़ो। नहीं चलो, रुक भाई रुक। अरे उसको मत उड़ाइए चालू जी, पांडे जी। भाई उन्हें जाने दो, उन्हें आराम करने दो। ये नींबू का केस तो हम सॉल्व करेंगे ना। जाओ भाई जाओ। अरे वही तो हमारा सबूत है चालू जी, पांडे जी। ये कबूतर तुम्हारा सबूत है? हाँ, उसकी चोंच में देखिए क्या है। उसमें कुछ सफेद सफेद तो दिख रहा है। हाँ वही वो सफेद ही वो चिट्ठी है जो मैंने अपने हाथ से लिखी थी और यहाँ रखी थी। उसमें 30 रुपए लपेट के रखे थे, वही लेके गया है वो। मतलब कबूतर तुम्हारी चिट्ठी और पैसे लेकर भाग रहा है। पांडे जी, वो कागज ही हमारा सबूत है। किसी भी तरह से उस कागज को वहां से उतारिए प्लीज। अरे क्या हम कोई चिड़िया है जो उड़ के जाएंगे यार, तुम्हारा सबूत लेके आएंगे? सर अपन उसको पत्थर मारेंगे ना तो चिड़िया आवाज करेगी।
और चिट्ठी गिर जाएगी मुझसे। मुंबई पुलिस सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव मात्र की रक्षा करती है। हम उसे पत्थर नहीं मारेंगे। रिलैक्स। वाह वाह पांडे जी वाह, क्या बात है, आई एग्री। हाँ, लेकिन अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, वो दिल वाला दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं शाहरुख खान जी और अमरीश पुरी जी बुलाते थे ना, ऐसे कोशिश कर सकते हैं। ऐसे शाहरुख का तो मैं कर लूंगा, लेकिन अमरीश जी का कौन करेगा? पांडे जी, अमरीश पुरी जी पंजाबी थे और मैं भी पंजाबी हूँ, मैं कर लेता हूँ जी। हाँ तो कर लो। आओ 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 आओ। कमाल है यार, ऐसे सुनना ही नहीं है यार। वो सुनेगा भी नहीं सोडी। क्यों क्यों अरे क्यों क्या मेहता साहब, ये पेड़, ये पौधे, ये टहनियां, ये पंछियों का तो घर होता है। वो अपने घर में बैठा है भाई। सही बात है। वाह बेड़े मास्टर, क्या बात कही है। वाह, ऐसी ज्ञान की बात तो एक ट्यूशन वाला शिक्षक ही कर सकता है। वाह बेड़ो वाह, की गल कही है यारा। ये पेड़, ये पौधे, ये बाग सब उसका ही है यार। हाँ तो भले छोटी पेड़ पौधे भले वो रखे, लेकिन उसके पास जो चिट्ठी वो तो हमारी है ना। हाँ। वो तो उसको हमें दे देनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सबूत है। क्योंकि उसके बगैर हम बेगुनाह साबित कैसे होंगे? हाँ करेक्ट किया जेठाप्रा। हाँ पांडे जी, आप हमारा यकीन कीजिए, वो जो चिट्ठी हमने लिख के रखी थी यहाँ पर, वही चिट्ठी उसके पास है। हाँ। लेकिन जब तक मैं वो चिट्ठी पढ़ न लूं, तब तक मैं यकीन कैसे कर लूंगा कि तुम लोग निर्दोष हो? हमारा सबूत उड़ के जा रहा है। मिल गई चिट्ठी, मिल गई पांडे जी, चिट्ठी मिल गई। मिल गया पांडे जी, ये देखो सबूत मिल गया। देखिए उसमें 30 रुपए भी है। और उस चिट्ठी में मैंने क्या लिखा है मैं अक्षरशः आपको बता सकता हूँ। अच्छा, हाँ पढ़ो तो जरा। आदरणीय सक्सेना साहब, नींबू की आकस्मिक जरूरत पड़ने की वजह से हम लोग आपके नींबू के पेड़ से 8 नींबू ले रहे हैं और इसके लिए 30 रुपए यहाँ रख रहे हैं। आपकी अनुमति के बिना नींबू ले रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं और नींबू लेने के लिए शुक्रिया। और पांडे जी वो पीछे की तरफ देखिए, उसमें वो मैरिज ब्यूरो का इश्तिहार है। दरअसल वो कागज मेरा है। वाह वाह वाह, पहली बार शादी का इश्तिहार काम आया हमारे। चलो जी पांडे जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना हम लोग बेगुनाह है। हाँ पांडे जी। Yes, you all are innocent people. पवार, they are innocent people. Say sorry. अरे कोई बात नहीं। भाई ये कहावत तो आपने सुनी होगी, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। हम लोगों का यही हाल हुआ था, हम आसमान से गिरे थे, खजूर के पेड़ में अटके भी थे और खजूर के पेड़ से निकले हैं तो ये पता नहीं है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हमारा इंतजार कर रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में चंपक चाचा गुस्से से तिल मिला रहे हैं, हमारी सबकी पत्नियां गुस्से से आग बबूला हो रही है। वो हमारा क्या हाल करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्या सजा मिलती है ये देखने वाली बात होगी। खैर छोड़िए, हमें जो भी सजा मिले आपके लिए तो मजा ही मजा है, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, हमारे उत्तर भारत के सभी मित्रों को लोहड़ी की लख लख बधाई। और हमारे दक्षिण भारत के मित्र 14 जनवरी को पोंगल का त्योहार मनाएंगे और सारे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ गोकुलधाम में हमारे लिए क्या सजा इंतजार कर रही है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे कोई बात नहीं। पांडे जी वो देखिए,
सक्सेना साहब तो घर में नहीं है, लेकिन उनके घर में हलचल दिख रही है। वो देखिए, लगता है कोई सच में चोर तो नहीं है अंदर। आई थिंक अंदर चोर हैं। लेट्स मूव। अरे तुम लोग नहीं, मैं अपने डिपार्टमेंट वालों को आने के लिए कह रहा हूं। और हाँ, इस बार चोर मैं पकड़ूंगा, मैं। प्लीज वन हो। अंदर जो भी कोई चोर है वो बाहर निकल लो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। घेर लिया है ना? नहीं मालूम नहीं सर। है? देखो, शराफत से बाहर आ जाओ। 1 2 3। लगता है सर आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे सर। चोरी करने में इन्वॉल्व है तो मेरी आवाज क्या सुनेंगे? जब तक इनको कान के नीचे नहीं बजाऊंगा, लोग मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। इस दरवाजे से नहीं, उस दरवाजे से जाएंगे, समझे? यस। कौन वो? देखो देखो, लगता है चोर है। चलो चोरी कर दियो, तुम लोगों को तो मैं छाटा खा दी। चोरी करते हम। आया मजा। पांडे जी, बाहर आ जाइए, हमने चोरों को पकड़ लिया है। आइए, देखिए। पांडे जी, आ जाओ जी, आ जाओ। रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोनी के हाथों से कोई भी चोर उचक्का बच नहीं सकता। देखो, मैंने इन लोगों को पकड़ लिया है। चलिए सर, उनको पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लोगे? उन लोगों ने ऑलरेडी पकड़ लिया है। अब हम उनको छुड़ाएंगे, फिर बाद में पकड़ पाएंगे। चलो। आइए, आइए पांडे जी, आइए, आइए आइए, आइए सर, आइए। ये तो मंगू है। जी मास्टर, पहले चाबी बनाने का काम करता था। फिर इसने अपने हुनर का इस्तेमाल करके चोरियां करना शुरू कर दिया। पहले भी जेल की हवा खा चुका है। अच्छा, तेरी तुम्हारी तो मुलाकात नहीं हुई इससे। खैर, इस बार हाथ लग गया है। इस बार इसकी ऐसी धुनाई करेंगे कि चोरी करना ही बंद कर देगा। हाँ। शिपाल, सर, ले जाओ इन सबको। चलो ना, याद ना। छोड़ो छोड़ो उसको। चल लेके जा। चलो। वैसे छोटी कहना पड़ेगा दोस्त, क्या बहादुरी दिखाई तूने, अकेले 2-2 चोर को पकड़ लिया। बेटा प्राम, मेहता साहब, आप दोनों ने भी तो एक चोर को पकड़ लिया। लाज नहीं वाटे ना चोरी करायला। तुम्हाला लाज नहीं वाटता? पुलिस का काम खुद करते हो, हर बार गुनहगारों को पकड़ लेते हो। अब पुलिस क्या करेगी फिर? आप लोगों ने जो पुलिस की मदद की है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। वेलकम। पांडे जी, वैसे थैंक यू का कोई जरूरत नहीं था, ये तो हमारा मर्ज है। ये अय्यर भाई मर्ज नहीं था, ये हमारा फर्ज था। सॉरी सॉरी पांडे जी, ये तो हमारा फर्ज था। मेरी वजह से जो भी आप लोगों को तकलीफ हुई है, उसके लिए सॉरी। इन सबके मोबाइल लौटा दो। सबका हो गया ना? हो गया जी, हो गया। अब देखो, इतनी रात हो गई, ये लोग अपने अपने घर कैसे जाएंगे? एक काम करो, हमारे जो पुलिसमैन है ना, उसमें बिठा के लोगों को घर छोड़ दो। थैंक यू पांडे जी, उसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। चले जाओगे ना? हाँ चालू जी। पांडे जी, ज्यादा दूर नहीं है हमारी सोसाइटी यहाँ से। अरे पुलिस की वैन में जगह है, बैठ के जाओ ने। अरे
चालू जी पांडे जी क्या है, पुलिस की गाड़ी में सोसाइटी में उतरेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा ना। अच्छा नहीं लगे? क्यों, पुलिस की गाड़ी में बैठने को शर्म आती है? हम लोग पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं मतलब हम लोग बेशर्म है? नहीं, शर्म की बात नहीं है, लेकिन आप तो क्या है, वर्दी में होंगे, हम लोग तो ये सादे कपड़े में, तो लोग क्या समझेंगे, पुलिस पकड़ के लेके आई है क्या, मतलब। सही बात है। पुलिस पकड़ के ले जाती है, छोड़ने नहीं आती। ये ऑफर दे रहा हूँ। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन क्या है, जमाना बहुत बेदर्दी है, वो नहीं समझता ना ये सब। ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की है तो क्या एक हेल्प और कर सकते हैं? बिल्कुल, बताइए क्या केस क्या है? केस मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। एक नींबू का सवाल है, अगर एक नींबू मिल जाता तो। हमें क्या पता, आप भी नींबू के शौकीन हैं। तो क्या आजकल मैं नाइट ड्यूटी में चाय नहीं पीता, नींबू पानी पीता। एसिडिटी हो जाती है ना, ये बासुंदी ने सलाह दी है, मानना पड़ेगा ना भाई। आज पुलिस स्टेशन में नींबू का स्टॉक ही खत्म हो गया। क्या अगर एक नींबू मिल जाता तो वो क्या पैसे ले लो, पैसा मांगता तो। अरे कैसी बात कर रहे हैं चालू पांडे जी, पैसे का सवाल नहीं है, हम आपको एक नींबू नहीं दे सकते हैं। ए भाई भिड़े, अरे खड़ा खड़ा सुन के आ रहा है भाई, दे। हाँ दे ये लीजिए पांडे जी। और है क्या? हाँ मतलब है। ज्यादा चाहिए? नहीं, देखा ना, देखा। दिखा दे, इधर आ जा। हाँ ये देखिए। क्या उसमें रस होना चाहिए? ये रसीला लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। चाहिए तो 2 ले लीजिए। नहीं भाई, किसी का फुल लिया नहीं है। चलो बाय बाय। थैंक यू फॉर द नींबू। मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज। चलो दोस्तों, फटाफट सोसाइटी चलते हैं। हाँ, आई एम ऑल्सो वरीड फॉर बबीता। थोड़ा टाइम के लिए भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं होता है ना, तो वो न जाने क्या क्या सोच लेता है। रोशन तो सोच लेती है मैं पार्टी शार्टी करने निकल गया। माधु का भी सेम ऐसा ही है। भाई मैं तो कहता हूँ अपने अपने घर फोन कर लेते हैं। नहीं आती भाई, फोन नहीं। फोन करना बहुत डेंजरस होगा। ऐसे मामले रूबरू ही सुलझाए जाते हैं भाई। मुझे तो बापूजी को रूबरू मिलने में बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वहाँ पहुँचने पर वो मेरी क्या हालत करेंगे। चाहते भी सोडा आता जाऊ दे, आता कसला सोडा आहे। बापूजी वो नींबू वो हमारा कसूर नहीं था बापूजी। जेठालाल क्या बोल रहे हो? वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमें सब पता है। आप लोग यहाँ से नींबू लाने के लिए सब्जी वाले के पास गए थे, लेकिन आपको वहाँ पे नींबू नहीं मिला। और फिर वहाँ से स्वीट होम नाम के बंगलों में दीवार कूद के पेड़ पे से नींबू लाने गए। और फिर आप सब वहाँ से गायब हो गए। अबे आए बात साफ साफ बता रोशन, सबको लेकर पार्टी शार्टी करने किधर गया था? पार्टी शार्टी? ओ नहीं सुनिए, हम लोग कोई पार्टी शार्टी करने नहीं गए थे। ओ यारो बोलो ना यार। हाँ, नहीं, हम पार्टी शार्टी करने नहीं गए थे बापूजी। अरे तो इतनी देर तक तुम सब लोग कहाँ थे? और झूठ मत बोलना कि तुम लोग नींबू के पेड़ वाले बंगले पे थे। हम सब वहाँ भी जाके आए हैं। हाँ हम सब लोग गए थे जी, पर आप लोग वहाँ पे नहीं थे। तो अब सवाल आज है कि आप सब लोग थे कहाँ? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में?
देखिए, आप लोग पुलिस की कहानी बता के ना हमसे सिंपैथी लेने की कोशिश मत कीजिए। नहीं नहीं, हम लोग कोई सहानुभूति बोल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं ले रहे हैं ऐसे। नहीं, कोई सिंपैथी नहीं ले रहे हैं, कोई कहानी नहीं बना रहे हम लोग। अहो, रहने दीजिए। आपको क्या लगता है पत्नी को कुछ भी कहेंगे तो वो मान लेगी बेचारी, है ना? और वैसे भी नींबू लेने जाने के लिए पुलिस किसी को पकड़ के नहीं ले जाती। नहीं, बराबर है, उसके लिए पुलिस नहीं पकड़ती है, लेकिन बापूजी एक मिनट, आप दरवाजा खोलिए, हम अंदर आकर आपको सब कुछ विगतवार बताते हैं। चला चला। नहीं, आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या? हाँ, आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा और किसी भी कीमत पे नहीं खुलेगा। पर क्यों? हाँ, हमारा कसूर क्या है? अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग सच बोल रहे हैं। पुलिस हमें गलतफहमी की वजह से पकड़ के ले गई थी, इस वजह से हमें देर हो गई। गलतफहमी? हाँ। आधी रात को सोडा शॉप से नींबू लेने चले गए, वो भी शायद गलतफहमी से गए होंगे। एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है? बबीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप लोग घेर आके नींबू लेकर जाते तो हम लोग मना थोड़ी ना करते। क्वेश्चन डार्लिंग, हमने सोचा कि हाँ, आप लोग ने सोचा कि घर पे कोई चिंता करता है तो करता रहे। हाँ, घर वालों को जो कर रहे हैं वो करे हैं, हमें क्या? हम तो ये नहीं चले दोस्तों के साथ सैर करने, है ना? नहीं बापूजी, आप गलत समझ रहे हैं। चल अबे, मुझे मत समझा, तुझे समझना मैंने सिखाया है। अब तुझमें इतनी समझ आ गई है कि तू मुझे समझा रहा है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। समझता क्या है तू अपने आप को? एक बात समझ ले, आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा। चाचा जी, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो हम लोग इतनी रात को ठंड में कहाँ जाएंगे? हाँ चाचा जी, मुझे रात को ऐसे बहुत ठंड लगती है, देखिए। हाँ, तो मैं तुझे कंबल ला के दे दूंगा, लेकिन आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा। अरे अंजलि, समझाने की कोशिश करो ना चाचा जी को, प्लीज के दरवाजा खोल दें। बबीता, यू शुड ऑल्सो टेल हिम। माधवी हमारी बात नहीं सुन रही चाचा जी, तुम जरा रिक्वेस्ट करो ना उनको, दरवाजा खोल दे प्लीज। थोड़ा सा तुझा ऐकतील कदाचित ते। एक मिनट, चाचा जी के इस फैसले से हम सब सहमत हैं। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों ने जो आधी रात को नींबू लेने जाने का साहस किया है, उसके लिए आप लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग चाचा जी का साथ देंगे। दोस्तों, आओ जरा। मैं क्या कहता हूँ, अभी बापूजी और इन लोगों के साथ बहस करके कोई मतलब नहीं है। उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप दरवाजा मत खोलो, हम लोग यहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग तो कम से कम घर चले जाइए। तो जैसे वो लोग घर चले जाएंगे, उसके बाद साइड से दीवार कूद के अंदर चले जाएंगे और पोपटलाल के घर पे आज की रात रह जाएंगे। और कल सुबह कोई जाके उसके पहले दीवार कूद के वापस इस तरफ आ जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया, ताकि उन्हें लगेगा कि हम सारी रात फाटक के बाहर ही खड़े रहे। लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उठोगे तो उठोगे, मालूम। लेकिन मैं तो बाद में सोचते हैं हाथी भाई, अभी फिलहाल इनको तो सबको घर पे भेजते हैं। चल चल। बापूजी, हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि भले आप ये दरवाजा मत खोलिए, हम लोग पूरी रात यहाँ रहेंगे, लेकिन आप लोग तो कम से कम घर जाके सो जाइए। ताकि हम सब लोग के जाने के बाद तुम लोग दीवार कूद के अंदर आ जाओ, है ना? मैं आज रात यहीं खड़ा रहूंगा। हम भी। दोस्तों, आओ जरा। अब क्या करें? ऐसे घुस-पुस चले छे। ये सोडा शॉप भी बहुत छोटी है, नहीं तो सब उधर ही सो जाते। सही बात है। नींबू बहुत महंगे पड़े।
नींबू महंगे नहीं पड़े, उस सब्जी वाले के साथ तुम्हारी बहस महंगी पड़ रही है। तो छड्डो यारो ये सब गल। बी पॉजिटिव, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेहता साहब, कब से क्या आप चुपचाप खड़े हैं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सामने वाले दरवाजा बंद करके खड़े हैं। अरे कोई तो आइडिया सोचो, कोई तो आइडिया निकालो। क्या? इंस्पेक्टर चालू पांडे, अरे पुलिस की वजह से हम मुसीबत में फंसे तो पुलिस ही हमें मुसीबत से बाहर निकालेगी। सही बात। इंस्पेक्टर चालू पांडे यहाँ आके बता दें कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया। वाह वाह मेहता साहब, क्या आइडिया निकाला है आपने। ये चालू जी, पांडे जी आके बापूजी और ये सब लेडीज को बताएंगे तो ये लोग जरूर मान जाएंगे। मैं भी उनको फोन करता हूँ। वाह 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 मेहता साहब, मजा आ गया। हमारी गलती नहीं है। बिल्कुल पुलिस गवाही देगी। हाँ देखो। करो शिशुपाल। हाँ जेठालाल बोलो, क्या हुआ? चालू जी, पांडे जी आप कहाँ हैं? तुम पुलिस की लोकेशन जानकर क्या करोगे? नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा था कि आप क्या यहाँ गोरेगांव के आसपास ही है क्या? हाँ, गोरेगांव ईस्ट सनलाइट सोसाइटी के करीब ही हूँ। अरे वाह, तो एक 2 मिनट के लिए यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी आ सकते हैं प्लीज? क्यों? आप इधर आइए ना, मैं आपको बताता हूँ। अरे हुआ क्या है, माजरा क्या? देखिए चालू जी, आप तो बस इतना समझिए कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपकी वजह से यहाँ 7 बेगुनाहों को सजा हो जाएगी। हाँ हाँ। पुलिस की वजह से बेगुनाह को सजा? जी। भले 104 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और तुम तो कह रहे हो 7 बेगुनाह चेहरे हैं। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। थैंक यू चालू जी। पांडे जी थैंक यू। तो भाई गोकुलधाम ले लो। अरे चलो जी, पांडे जी अच्छा आप आ गए। बहुत आपने वहाँ से छूटे, हम लोग तो इधर। अरे एक एक करके बोलो यार, कैसे समझ में आएगा? जेठालाल तुमने फोन किया था? कौन हो 7 बेगुनाह चेहरे हैं, जरा बताओ तो। हम। तुम लोग? अरे तुम लोगों को तो मैंने बाइज्जत बरी कर दिया था। फिर तुम लोगों को कौन सजा दे रहा है? वो देखिए पांडे जी, देखिए ना, चाचा जी ने सोसाइटी का मेन गेट बंद कर दिया है और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। देखिए आप लोगों का पर्सनल मामला है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। क्या मदद नहीं कर सकती है पांडे साहब? पर्सनल मैटर कैसे हुआ तो आप लोगों की वजह से ही है ना। माफ करना, आपके पुलिस वाले ने हमें गलती से गिरफ्तार किया, उस वजह से हमें देरी हुई इसलिए हमारी पत्नियां नाराज हुई और इसलिए दरवाजा बंद है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प अस। हाँ प्लीज, घर जाने में हमारी मदद कीजिए चालू जी। पांडे जी प्लीज। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, चोरों को पकड़वाने में हमने आपकी मदद की थी, अभी आप हमारी मदद कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार था। पुलिस वैन में आप लोगों को यहाँ तक छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ये भाई साहब कह रहे थे कि पुलिस वैन में कोई देखेगा तो लोग क्या बोलेंगे, बेदर्दी जमाना है। दिल तोड़ दिया। सॉरी चालू जी। पांडे जी, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन प्लीज अभी हमारी मदद कीजिए प्लीज। प्लीज। नो एंट्री, प्रवेश निषेध। जिसका डर था वही हुआ। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे लिए प्रवेश निषेध कर दिया है, फाटक बंद कर दिए चाचा जी ने और फैसला किया है कि हमें अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा और हमारी बीवियां भी उनके इस फैसले के साथ हैं। एक नींबू सोडा, इसके चक्कर में हम कहां नहीं भटके, हवालात की हवा खाई और अब बेघर हो गए हैं। तो पता नहीं ये फाटक कैसे खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। हम आधी रात को कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे खुलेगा ये दरवाजा और क्या हम गोकुलधाम सोसाइटी में जा पाएंगे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा हमारा। ठीक है। चाचा जी और रिस्पेक्टेड लेडीज। चाचा जी किधर दिखाई दे रहे? ये क्या यहाँ पे?
ओह मंकी कैप में। नमस्ते नमस्ते चाचा जी, रिस्पेक्टेबल लेडीज नमस्ते। देखो पांडे बेटा, मैंने तय किया है कि आज की रात ये दरवाजा नहीं खुलेगा। इसके अलावा कुछ बोलना है तो बोलो। पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है। चाचा जी मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम इनकी तरफदारी करना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए चाचा जी, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके उम्र का लिहाज कर रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे। एक बार बात तो सुन लीजिए। सुन लीजिए ना बापूजी प्लीज। ठीक है बोल। देखो चाचा जी, सर एक टोली है जो स्वीट होम बंगलो की दीवार फांद के अंदर गई है। मुझे पक्का यकीन है सर ये चोरी करने के अंदर। किसी ने भागने की कोशिश की तो खैर नहीं है तुम्हारी। हमको क्या जरूरत है किसी के भी घर में जाकर चोरी करने की? मिस्टर अय्यर, कानून की आंखों के सामने पट्टी बंदी होती है, वो कुछ नहीं देखता, ना दोस्त ना रिश्तेदार, वो सिर्फ सबूत देखता है। सबूत है? उस पेड़ के चरणों में हमने सिर्फ 30 रुपए ही नहीं रखे, एक चिट्ठी भी रखी है। रखी होगी तब मिलेगी ना। रखी थी तो क्या जमीन निकल गई है, आसमान खा गया? चलो पांडे जी, मिल गया सबूत, वो देखिए। हमारा सबूत उड़ के जा रहा है। You all are innocent people. पांडे जी वो देखिए, कोई सच में चोर तो नहीं है अंदर? ये देखो देखो देखो, लगता है चोर है। आप लोगों ने जो पुलिस की मदद की है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू। चाचा जी मैं मानता हूँ, ये लोग जो आधी रात को बिना बताए नींबू ढूंढने निकल गए थे, ये गलती तो की है और उस गलती की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन नींबू के चक्कर में इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़े चोर के गैंग को पकड़वाने में मदद की है। इसलिए ये सब माफी के हकदार बनते हैं। आप इन लोगों को माफ कर दीजिए और ये दरवाजा खोल दीजिए। हाँ बापूजी प्लीज माफ कर दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। बबीता, आई एम सॉरी। हाँ माधवी माफ करना प्लीज। हाँ अंजलि, वादा करते हैं आज से ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। कोमल, मैं आगे से कहीं भी जाऊंगा तुम्हें बता के जाऊंगा। रोशन भाई डार्लिंग, उनते मन जाए यार, हम लोगों ने कोई भी पार्टी शार्टी नहीं किया है, बल्कि चोरों को पकड़वाया यार। बापूजी प्लीज दरवाजा खोलिए और हमें माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज चाचा जी। देखो, मैंने तय किया था कि आज की रात में दरवाजा नहीं खोलूंगा, लेकिन आज तुम लोगों ने एक अच्छा काम किया है, इसलिए आज तुम लोगों की सजा माफ करता हूँ। सुनो सुनो कुछ बोल रहे हैं बाबू, सुनो सुन लो। जो बाकी है एक बार बोल रहे। लेकिन हाँ, फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है बापूजी, हम लोग आगे कभी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। थैंक यू चलो जी, थैंक यू चाचा। आप ही की वजह से देखिए सब सुलझा है। थैंक यू पांडे साहब, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसी बात करते हैं मेहता जी, पुलिस का तो फर्ज है कि जनता की मदद करे, और आप लोग जनता हो और मैं पुलिस, तो मदद तो करनी पड़ेगी ना। एक मिनट, आप सब लोगों की सजा तो माफ हो गई, पर जिस नींबू सोडे के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ, हम सबको वो सोडा पीना है। हाँ क्यों नहीं। हम भी तो देखें कि इस नींबू सोडा में ऐसा क्या खास है जो आपको रोज रात को हमसे दूर ले जाती है। जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल पीजिए। ए अब्दुल, बना बना सबके लिए मसाला सोडा बना। जेठा भाई नींबू, अरे है ना, इतनी मेहनत करके नींबू तो लाए ना हम लोग। ये क्या है, देखो 7 नींबू है मेरे पास। अरे भाई, नींबू 7 है और पीने वाले इतने कैसे बनाऊंगा मैं? ये भी सही बात है।
हाँ तो एक काम करते हैं ना अब्दुल, अरे वो बंगला पास में ही है ना, तो फिर से जाते हैं चालू जी पांडे जी के जीप में और नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ के आ जाते हैं। हाँ, कांदा और टमाटर भी ले आते हैं ना। अब पुलिस का यही काम रह गया। अरे नहीं पांडे बेटा, अरे जेठिया अभी तो नींबू घर से भी ले सकते हैं ना। हाँ मैं मजाक कर रहा था बापू जी। अरे तुम મારા ઘરમાં ઘણા બધા નીંબુ છે, હું લઈને આવું। चलो चलो मैं बनाता हूँ थोड़ा फटाफट। आइए। नए साल की पहली रात तो जबरदस्त तरीके से याद रहेगी भाई। आपको क्या, हम सबको याद रहेगी ये रात, सोडा और नींबू वाली बात। अरे बाप रे, अंजलि की गुस्से की अंगीठी में तो आग अभी तक जल रही है। जल्दी से जल्दी सोने में भला ये। कहाँ खो गए, किस सोच में पड़ गए? नहीं मैं सोच रहा था, असल में क्या है, ऑफिस में कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और भाई आधी रात तो ये नींबू के चक्कर में निकल गई। अब नींद होगी या नहीं होगी पता नहीं, मीटिंग में क्या होगा। चलो चलो। कल ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है और उस मीटिंग का आपको बहुत टेंशन हो रहा है। बहुत। तो फिर ये टेंशन तब कहाँ चला गया था, जब मुंह उठा के दोस्तों के साथ बंद बंगले में नींबू लेने चले गए थे, तब ये मीटिंग याद नहीं आई? आई ना अंजलि, कैसे याद नहीं आई? अच्छा तो फिर वापस क्यों नहीं आ गए? अरे भाई तुम्हें बताया था ना अंजलि कि भाई सब्जी वाले से नींबू लेके 5 मिनट में आ जाएंगे। 5 मिनट की तो बात थी। हाँ, सब्जी वाले के पास नींबू नहीं मिले तो 5 मिनट के बाद आप वापस आ जाते थे ना, लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे किसी के घर में घुस के नींबू लाएंगे। अरे भाई अंजलि, सबने बोला कि इस घर से नींबू ले लेते हैं तो सबने कहा तो मैं भी चला गया। एग्जैक्टली, यही बात जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, आज आपने उसे सच साबित कर दी। कौन सी बात सच साबित हो गई भाई? यही कि आपके लिए आपके दोस्त ही सब कुछ है, अपनी बीवी कुछ नहीं। अरे एक नींबू लाने से बात कैसे साबित हो सकती है अंजलि? आई विल एक्सप्लेन। आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि मेहता साहब चलिए सोडा पीने जाते हैं, और आपने आराम से कह दिया हाँ भाई चलिए सोडा पीने जाते हैं। फिर आपके दोस्तों ने आपसे कहा कि मेहता साहब चौराहे से नींबू लेकर आते हैं, और आपने कह दिया चलिए चलिए चौराहे से नींबू भी लेके आते हैं। फिर आपके दोस्तों ने कहा कि चलिए मेहता साहब किसी के घर में घुस के पेड़ पे से नींबू तोड़ के लाते हैं, और आपने कहा हाँ चलिए नींबू भी तोड़ के लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोस्त आपको जो कहेंगे वो आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपकी बीवी ने इतने प्यार से कहा कि तारक आज टीवी में बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, चलिए ना पति पत्नी साथ बैठकर देखते हैं, तो सीधा मना कर दिया। आज टीवी पे एक बहुत अच्छी रोमांटिक पिक्चर आने वाली है, मैं सोच रही थी कि हम दोनों बैठ के साथ में पिक्चर देखें। फिल्म जो है 2.5-3 घंटे की होती है अंजलि, और मुझे सोना है, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, काम है, फिल्म नहीं देखूंगा। अरे जेठा भाई आप तो सोडा पीने जाना था सोडा शॉप पे, तो सोचा मेहता साहब को भी साथ में लेता चलो। चले मेहता साहब? अच्छा, अब पता चला कि पिक्चर देखने के लिए इतने बहाने क्यों बन रहे थे, और क्यों मना कर दिया? क्योंकि आपको सिर्फ आपके दोस्तों की पड़ी है, आपकी बीवी की कुछ पड़ी ही नहीं है। आपके लिए आपके दोस्त ही सब कुछ है, आपकी पत्नी कुछ नहीं। ओहो, ये बात है। मैंने फिल्म देखने से मना कर दिया, इस बात का गुस्सा बोल रहा है। बोलिए, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? लेखक महोदय जल्दी से कुछ सोचिए, अंजलि को कुछ न कुछ बोल के मनाना पड़ेगा। अरे अंजलि तुम भी ना क्या क्या सोच लेती हो भाई। अंजलि कमाल है तुम्हारा। मैं सोच रहा था नहीं बताऊंगा, चलो नहीं बोलूंगा, लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई तो फिर ठीक है, बताना ही पड़ेगा। सरप्राइज नहीं रहेगा और क्या। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? अरे भाई वही सरप्राइज जो मैं तुम्हें देने वाला था अंजलि। आप मुझे सरप्राइज देने वाले थे? हाँ, अरे इसीलिए तो मैंने तुम्हें फिल्म देखने का मना किया था। अंजलि तुम्हारे पसंद की एक रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई है, मुझे लगा था मैं एडवांस बुकिंग कर लूंगा और टिकट ले लेंगे 2 कॉर्नर सीट्स के, फिर मैं और मेरी अंजलि दोनों साथ जाएंगे सिनेमा हॉल में, और मैं और मेरी अंजलि, सिर्फ मैं और मेरी अंजलि हाथ में हाथ डाल के फिल्म देखेंगे।
पर नहीं रहा ना सरप्राइज। तारक, आप सच में मुझे सरप्राइज देने वाले थे? तो क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या अंजलि? इसीलिए मैंने शाम को फिल्म देखने से मना किया था। मैंने सोचा घर पे अंजलि के साथ फिल्म देखने से वो मजा थोड़ी आएगा जो सिनेमा हॉल में हाथ डाल के देखेंगे। लेकिन तुम तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले गई कि मेरे लिए तो दोस्ती सब कुछ है, बीवी की कोई वैल्यू नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, आप मुझे कुछ भी बताए बगैर चले गए। उसके गुस्से में मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया और क्या क्या बोल दिया। SORRY, क्या? सॉरी। नहीं अंजलि, नहीं सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है। अरे पति पत्नी के बीच में इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो फिर क्या गुंजाइश होती है? अरे गुंजाइश होती है सिर्फ प्यार की। चलिए जल्दी सो जाते हैं, कल जल्दी उठना है ना। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है। लेकिन एक जरूरी काम याद आ गया, वो भी कर लेता हूँ। हाय राम, अब आधी रात को कौन सा दूसरा जरूरी काम आ गया? एक लेखक के लिए सबसे जरूरी काम ये होता है अंजलि को अपने विचारों को शब्दों में ढाल दे। और आज जो हुआ ये नींबू कांड को लेके, नींबू पुलिस स्टेशन, मुझे लगता है ये एक बड़ा कमाल का रोचक किस्सा बनेगा। मैं तुरंत इसे लिख लेना चाहता हूँ। आप लिखिए, आराम से लिखिए, और लिखने के बाद मुझे सुना भी दीजिए। जो गुरु सरकार, ये लो। नहीं जी, तो अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। साल की पहली रात ने जिंदगी का रुख मोड़ दिया। एक नींबू ने हम सबको निचोड़ दिया। बाबा भाई सुना था कांटे होते हैं नींबू के साथ में, सुना था कांटे होते हैं नींबू के साथ में, पर हमें क्या पता था हम ही कुछ चुभेंगे आज की रात में। नींबू स्वाद बढ़ा देता है खाने में, पर नींबू की वजह से हम चले गए थाने में। नींबू दांत खट्टे करता है ये तो पता था, लेकिन आज नींबू ने हम सबको झंझोड़ दिया। एक नींबू ने हमें निचोड़ कर रख दिया। वाह वाह, क्या बात है। अर्ज किया है जी। कितनी हसीन रात है, मेरे पतिदेव की कविता में कितनी खट्टी मीठी बात है। चलिए जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठना भी तो है। चलो अंजलि तो जैसे तैसे खुश हो गई, पर अगर चंपक चाचा को गुस्सा नहीं उतरा होगा, पता नहीं जेठालाल का क्या होगा। लाइट क्यों चालू की? तुझे सोना नहीं है? नहीं सोना है, लेकिन वो मोबाइल चार्जिंग करना है ना, तो चार्जर ढूंढने के लिए लाइट चालू की। ठीक है, मोबाइल चार्जिंग में रख के फिर चुपचाप सो जाना। जी जी बापूजी। एक नींबू की वजह से कितनी माथाकूट हो गई। अरे एक दिन बिना नींबू का सोडा पी लेते जेठे तो क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता बापूजी, लेकिन तभी पता नहीं था ना कि एक नींबू की वजह से बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी। हमने तो सोचा था ये फटाफट नींबू लेके आएंगे, नींबू वाली सोडा पियेंगे और फटाफट घर चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना जेठिया कि मुसीबत कहकर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, लेकिन सच कहूं बापूजी, जब ये कांड हुआ ना तो सबसे पहले मुझे आपका विचार आया कि पता नहीं अभी आप मुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। अच्छा, मैं कितना गुस्सा करूंगा वो विचार आया, मैं कितनी चिंता करूंगा वो विचार नहीं आया। नहीं मतलब वही वो गुस्सा चिंता की वजह से ही आता है ना। लेकिन चलो अच्छा हुआ भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। नहीं भाई, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। ठीक तो तब होगा जब तू अपनी गलती से कुछ सीखेगा और उसे दोहराएगा नहीं। नहीं सीख ले ली बापूजी, सीख ले ली। आइंदा अगर नींबू नहीं होंगे तो बिना नींबू की सोडा चुपचाप पी लेंगे। जाइए आप सो जाइए, थक गए होंगे। मैं भी बस वो मोबाइल चार्जिंग पे रख के सो ही जाऊंगा। अरे कहाँ रख दिया चार्जर? क्या? जी बाबूजी। पप्पू कहाँ है? कहाँ है मतलब आपके कमरे में नहीं है? नहीं, तू जरा देख तेरे रूम में है क्या? तब तक मैं किचन और बालकनी में देखता हूँ। अरे कहाँ गए? टप्पू, टप्पू नहीं है। टप्पू मेरे बेडरूम में नहीं है। किचन और बालकनी में भी नहीं है।
कहाँ चला गया है लड़का? जेठिया कहीं ऐसा तो नहीं कि टप्पू पानी वानी पीने उठा हो और हम दोनों को घर पे ना पाके हमें ढूंढने के लिए कहीं बाहर निकल गया हो? हाँ हो सकता है। नहीं ढूंढने पता नहीं। किसे फोन कर रहा है? टप्पू को। फोन तो घर में ही है। अब किसे फोन कर रहा है? गोली को। गोली? हाँ गोली बेटा, टप्पू तेरे घर पे आया है? यार टप्पू आधी रात को क्या मस्ती कर रहा है यार, सोने देना। क्या है यार? गोली बेटा मैं जेठा अंकल बोल रहा हूँ, टप्पू यहाँ घर पे नहीं है, तो तेरे घर पे आया है? नहीं 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 अंकल, यहाँ पे तो नहीं आया है। अच्छा, तुझे पता है वो कहीं बाहर जाने वाला हो या ऐसे कुछ बात हुई थी तेरी उससे? नहीं अंकल, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। नहीं अंकल बताओ ना क्या हुआ, मैं आपके घर आऊँ? नहीं नहीं बेटा, यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ तू सो जा। ओके अंकल। नहीं गोली को पता नहीं है। अरे किसे फोन कर रहा है बोल? हेलो। हाँ हेलो हेलो गोगी बेटा, तू सो रहा है? बोला ना सो रहा हूँ। सॉरी सॉरी बेटा, तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके। कौन है यार? गोगी बेटा मैं जेठा अंकल बोल रहा हूँ, टप्पू तेरे घर पे आया है? जेठा अंकल? टप्पू इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे होगा? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ 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 सब ठीक है बेटा, तू सो जा। लेकिन टप्पू? यही यही कहीं होगा बेटा। हाँ तू सो जा। ओके अंकल, कुछ जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ थैंक यू। नहीं गोगी को भी पता नहीं है। अब किसे फोन कर रहा है तू? भिड़े को। किसका फोन है? हाँ 1 मिनट देखता हूँ। जेठालाल का फोन है। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? हाँ भिड़े, टप्पू तेरा घर पे आया है? नहीं तो क्यों, घर पे नहीं है वो? नहीं है ना। तो मुझे क्यों फोन किया? ऐसे टाइम पास के लिए। ए तू देखो ना कैसे बात कर रहा है बाबूजी भिड़े। कैसे बात कर? अरे भाई भिड़े, टप्पू घर पे नहीं है इसलिए तो मैंने फोन किया ना भाई। क्यों, कहाँ गया वो? वही तो नहीं पता, पता होता तो तुझे फोन क्यों करता भाई। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं उसके और दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बुला लूंगा, ठीक है? हाँ तो ठीक है, लेकिन फोन करना हाँ, क्योंकि मैं अभी जाग रहा हूँ, सोने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है। नहीं भिड़े के घर पे भी नहीं है। अरे आप किसे फोन कर रहा है तू? मेहता साहब को। अरे मेहता के घर पे टप्पू क्यों जाएगा? हाँ नहीं जाएगा, पर एक बार पूछ लेता हूँ। नए साल की रात है या मुसीबतों की बारात है भाई, इस एक रात में इतने ज्यादा ट्विस्ट है कि किसी थ्रिलर फिल्म में भी नहीं होते भाई। पहले तो नींबू के चक्कर के अंदर पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद सोसाइटी में नो एंट्री हो गई, सोसाइटी में एंट्री मिली तो अब टप्पू गायब है। कहाँ गया टप्पू इतनी रात को? कहीं हमें ढूंढने तो नहीं गया? और मान लीजिए हमें ढूंढने भी गया तो किसी को मिला क्यों नहीं? चाचा जी और महिलाओं को नजर क्यों नहीं आया? और ढूंढने गया तो अकेला क्यों गया? भाई सवाल बेशुमार, लेकिन जवाब भी मजेदार। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.